नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में मूल निवास की लड़ाई गहराने लगी है। देहरादून में शहीद स्थल में मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने इस मुद्दे पर भूख हड़ताल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने रोड़े अटका दिए। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने उन्हें अनशन ही नहीं करने दिया, जबकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा प्रोटेस्ट करना किसी का भी लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी भी नागरिक का। मोहित डिमरी को पुलिस जबरन उठाकर बल्कि शहीद स्थल से घसीट कर ले गई। जाहिर है ये राज्य सरकार के इशारे पर हुआ होगा। इससे ये तो पता चलता ही है कि मूल निवास की लड़ाई के सिर उठाने से उत्तराखंड की सरकार में किस तरह की घबराहट है। ये पहली बार है जब उत्तराखंड में मूल निवासी होने का आधार वर्ष 1950 किए जाने की मांग को लेकर नौबत भूख हड़ताल तक आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मूल निवासियों के वजूद और उनके हकों की चिंता केवल हमारे पहाड़ के समाज को ही मथ रही है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी जगहों पर मूल निवासियों का वजूद बाहर से आए ताकतवर समाजों की वजह से खतरे में पड़ा है, जबकि हमारे उत्तराखंड में हमारी ही चुनी हुई सरकारों ने यहां के मूल निवासियों को दोयम दर्जे की हैसियत तक पहुंचा दिया है। लेकिन मूल निवास की आवाजें दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्यों और किस लेवल पर उठ रही हैं, इसकी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। यह वीडियो इसीलिए थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत जरूरी वीडियो है। इस वीडियो के जरिए हम ये भी समझ जाएंगे कि पहाड़ के मूल निवासी की अपनी पहचान पर हो रहे हमलों के खिलाफ अगर हम चुप्पी ओढ़े रहे आज, तो उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। भविष्य में कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में आपको दुनिया जहान के किस्से मिलेंगे, लेकिन उनमें जो चिंताएं निहित हैं उनका नाता कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ी समाज, हमारी जमीन, हमारी पहाड़ी पहचान से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आपने बहुत जगह देखा होगा। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन पता नहीं इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश कितने लोगों ने की। दरअसल ये न्यूजीलैंड की संसद के भीतर का वीडियो है, जहां 22 साल की एक युवा सांसद हाना मैपी क्लार्क ने संसद सत्र के दौरान अपने देश की सरकार के एक विवादास्पद विधेयक की कॉपी फाड़ दी, जिसमें न्यूजीलैंड के मूल निवासियों यानी माओरी समुदाय के अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव है। इसके खिलाफ माओरी जनजाति के सांसदों ने अपने खास अंदाज में संसद के अंदर माओरियों का पारंपरिक हाका डांस किया, जो कि योद्धाओं का गीत कहा जाता है। संसद की जो पब्लिक गैलरी थी, जो दर्शक दीर्घा थी, वहां भी कई लोग थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में अपने मूल निवासी सांसदों का साथ दिया। इस वीडियो की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है और इस वीडियो के जरिए न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी जनजाति का मुद्दा पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट हो गया। दरअसल न्यूजीलैंड में दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार एक विधेयक लेकर आई है, जिसमें 1840 में ब्रिटेन के शासकों और न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय के बीच एक संधि में कुछ संशोधन किए जाने की बात हुई थी।
इस विधेयक से न्यूजीलैंड के मूल निवासियों के अधिकारों को कमजोर करने वाला बताया जा रहा है। ये मूल निवासियों की वो कम्युनिटी है जिनकी आबादी न्यूजीलैंड में अब लगभग 20% है। मूल निवासियों के हकों की लड़ाई सिर्फ न्यूजीलैंड में ही बुलंद नहीं हुई है, बल्कि उसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में भी मूल निवासियों का मुद्दा कई वर्षों से गूंज रहा है। 18वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशवादी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जमीन हथिया ली और उन्हें उनकी जमीन से ऐसी जगह पे खदेड़ दिया जहां वो कुछ उगा ही नहीं सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को मई 2022 में तब बहुत उम्मीद जगी थी जब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने थे एंथनी एल्बानीज। उन्होंने शपथ लेने के बाद जो पहला भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिन मूल निवासियों की जमीन पर यह देश यानी ऑस्ट्रेलिया बना है, वो उन मूल निवासियों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं और देश के संविधान में उनके अधिकारों को जगह दी जाएगी, ये उन्होंने कहा था। Enshrining a voice in our constitution and by listening to that voice. I want this done for Indigenous Australians, but I want it done for all Australians. हालांकि करीब 1.5-2 साल बाद वहां इस सिलसिले में जनमत संग्रह हुआ और जो बहुसंख्यक आबादी है, यानी जो बाहर से आकर वहां बसे, यूरोप से आकर बसे, ब्रिटिश मूल के लोग जो थे वो वहां बसे, उन्होंने मूल निवासियों को अधिकार देने के खिलाफ वोट कर दिया। उनको ये डर था कि मूल निवासियों को दूसरे ऑस्ट्रेलियाई लोगों से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे और इस तरह ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों की लड़ाई पटरी से उतर गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लीडरों को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि उन्होंने अपने देश के मूल निवासियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे केविन रुड। उन्होंने अपने देश के मूल निवासियों से औपचारिक तौर पर देश की तरफ से माफी मांगी थी, जिसकी चर्चा तब दुनिया भर में हुई। दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राजील। वहां तो मूल निवासियों के हकों की लड़ाई चुनावी मुद्दा भी बनती रही है। 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में मूल निवासियों की भूमि का मुद्दा चुनाव में बड़े जोर शोर से उठा था। अभी अक्टूबर 2024 में वहां के मूल निवासियों ने ब्राजील की राजधानी में अपने भूमि अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। जैसे किसी दौर में हमारे पहाड़ों के लोगों को अपने जंगलों पर अधिकार था, वैसे ही ब्राजील के मूल निवासियों के पास भी प्राचीन काल से ही इन वनों का संरक्षण करने की जानकारी रही थी और वो जंगलों को नुकसान पहुंचाए बगैर उसका लाभ लेना जानते थे। इन्हीं मूल निवासियों की वजह से अमेज़न के जंगल बचे रहे। लेकिन इन मूल निवासियों को उन हकों से बेदखल कर दिया गया। दरअसल 16वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप से उपनिवेशवादी लैटिन अमेरिका पहुंचे थे, तो ब्राजील में मूल निवासियों की आबादी लगभग 1 करोड़ 10 लाख के करीब थी। आज वहां मूल निवासियों की आबादी केवल 16 लाख रह गई, यानी कुल आबादी में 1% से भी कम। ज्यादा दूर क्या जाएंगे, झारखंड में तो मूल निवासियों के हितों के सवाल पर तो चुनाव लड़े और जीते जाते रहे हैं। झारखंड में हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें हेमंत सोरेन की सरकार वापस लौट कर आई है। पता है क्यों? क्योंकि वो वहां के मूल निवासी आदिवासियों के हकों की बात करते रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ही थी जिसने झारखंड में मूल निवास का आधार 1932 किए जाने की पैरवी की। और तो और जिन आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर सोशल मीडिया के जरिए याद किया, उन बिरसा मुंडा ने तो आदिवासी भूमि व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के अंग्रेजों के कदम के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने ठीक वैसे ही किया था जैसे उत्तराखंड में हमारे भूमि कानून को हमारी ही सरकारों ने छिन्न भिन्न कर दिया। बिरसा मुंडा की मौत के कुछ साल के बाद अंग्रेजों को उनकी लड़ाई की गंभीरता का एहसास हुआ और अंग्रेज सरकार ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। तो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया होते हुए ब्राजील और झारखंड से लेकर बिरसा मुंडा तक जो मूल निवासियों की लड़ाई थी,
उसकी याद मुझे इसलिए दिलानी पड़ रही है क्योंकि हमारा उत्तराखंड भी वैसे ही हालात से गुजर रहा है। हमारे मूल निवासी होने की सरकारी प्रमाण पत्र की परिभाषा, उसके मायने बदल दिए गए हैं। हमारे भूमि कानून से इतनी छेड़छाड़ कर दी गई है कि हमारे पैरों के नीचे से हमारी सारी जमीन खींच लेने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारे लोगों को अपनी ही जमीनों से बेदखल करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाने का खेल चल रहा है। हमारे यहाँ रोजगार के अवसरों, जल, जंगल, जमीन जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है। कई मामलों में हमें खबर ही नहीं है, और जहां हमें अंदाजा है वहां हमें गैर जरूरी मुद्दों पर कहीं हिंदू मुसलमान में, कहीं झटका, कहीं हलाल, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, कहीं थूक जिहाद में उलझा दिया गया है। मेरी बात याद रखिएगा, अगर हम अब भी चुप्पी साधे रहे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। हमारे हालात भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील के उन मूल निवासियों की तरह हो जाएंगे जो कि आज से नहीं बल्कि सदियों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रहे, हमें मूल निवास की अपनी लड़ाई लंबी नहीं खींचने देनी है, वरना भविष्य में तो हमारी शायद विधानसभा से लेकर देश की संसद तक में भी आवाज ना पहुंच पाए। ऐसे ही हालात रहे तो हमारे पास न्यूजीलैंड की इस तेज तर्रार सांसद की तरह लोग भी कहां बचेंगे जो सदन के भीतर ऐसा प्रोटेस्ट करके देश दुनिया का ध्यान अपने हक हकूकों और अपने समाज की मूल चिंताओं की तरफ खींच पाएं। ऐसा प्रोटेस्ट जिसका वीडियो जितनी बार भी देखिए, जिसका वीडियो जितनी बार भी सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।